नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना के बढ़ते मामलों की आंच अब जेल की चार दीवारी के पीछे बंद कैदियों तक भी पहुंचनी शुरू हो गई है और उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम आदेश दिया है, क्योंकि कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और जो तिहाड़ जेल है, मंडोली जेल है और जो रोहिणी जेल है, वहां पर क्षमता से ज्यादा कैदी रखे हुए हैं और वहां पर तेजी के साथ कोरोना के कई मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1133 जो विचाराधीन कैदी हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए ताकि जेल में बंद कैदियों को कोरोना से बचाया जाए। तो आज हमारा इसी पर खास प्रोग्राम है, कोरोना में कैदियों की बल्ले बल्ले, और हमारे साथ इसमें खास मेहमान हैं भुवनेश्वर से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अवनी साहू। साहू साहब आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। साहू साहब क्या कहेंगे कि पिछले साल 2020 में जब कोरोना की दस्तक आई थी तो कोरोना के जब मामले जिस तरीके से तेजी साथ बढ़े थे तो ये जेल भी अछूता नहीं था। उससे जेल में कई कैदी संक्रमित हुए थे, यहां तक कि मौत भी हुई थी, तब भी कैदियों को छोड़ा गया था। क्या कहेंगे, कैदियों को, विचाराधीन जो कैदी हैं उनको छोड़ना क्या आपको लगता नहीं बहुत रिस्की है? हार्डकोर क्रिमिनल को नहीं छोड़ रहे हैं, छोटा छोटा क्राइम जो किए हैं उनको छोड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन डालते हैं। पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे, व्हाट्सएप देते रहेंगे, फोन पे बातें करते रहेंगे। वो इतना आसान नहीं कि वो निकल जाएंगे हिंदुस्तान से। कानून का हाथ बहुत लंबा है, उनको भी पकड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि ये जगह नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी जेल में ये जो कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करने का। इसीलिए जिंदगी का सवाल है ये। ट्रायल तो चलता रहेगा लेकिन पहले जिंदगी तो रहना चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। चलिए अवनी साहब, ये तो आपने कहा कि कोरोना की वजह से विचाराधीन कैदियों को छोड़ा जा रहा है, रिस्की तो खैर है। अगर हम बात करें पिछले साल भी जब कैदियों को छोड़ा गया था, आपको मैं याद दिला दूं कि कई कैदी जो है पैरोल जम करके भाग गए थे, बड़ी दिक्कत आई थी पुलिस को। और सबसे ज्यादा उस दौरान जो क्राइम कुछ ऐसे बढ़े थे तो उसमें जो कुछ कैदी जो कुछ अपराधी जो अरेस्ट हुए थे, कुछ बदमाश जो अरेस्ट हुए थे, वो कुछ उनमें से कुछ कैदी ऐसे थे जो जेल से रिसेंटली छूटे थे कोरोना की वजह से। मेरा दूसरा सवाल यह है कि इन कैदियों को जो रिहा किया जा रहा है कोरोना की वजह से, क्या आपको लगता नहीं कि समाज में या दिल्ली शहर में या अन्य जहां के रहने वाले कैदी हैं वो, उससे कानून व्यवस्था बिगड़ेगी? ये सुप्रीम कोर्ट में जो अभी छोड़ रहे हैं, ये जो पेरोल में छोड़े हैं वो निकल गए, दैट इज द कानून व्यवस्था, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पुलिस को है वो कंडीशन डाल के ही उसको बेल में छोड़ते हैं, तो पेरोल में छोड़ते हैं। और इसमें कोर्ट भी कंडीशन डालेगा कि कौन सा क्राइम, पर्टिकुलर क्राइम में कितना कंडीशन डालना है, वो करके वो छोड़ेंगे। उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको जेल में जो हम भेज रहे हैं जेल में ठीक से रखना है। लेकिन जेल में जो प्रोटोकॉल है, ये जो कोविड का प्रोटोकॉल कभी मान नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा छोटा जेल में बहुत सारे लोग को रखने से डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ठीक किया कि इनको छोड़ना पड़ेगा। चलिए साहू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अवनी साहू जो हमारे साथ भुवनेश्वर से लाइव थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 1133 जो विचाराधीन कैदी हैं उनको रिहा किया जाए कोरोना काल के दौरान। अच्छा फैसला है कि कोरोना जिस तरीके से तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे जेल भी अछूता नहीं है। जेल में भी कई मामले आए हैं जिसमें कैदियों की अकाल मौत हुई है। उसी को देखते हुए, क्योंकि इन तमाम जो कैदी हैं, जो जेल है, तिहाड़ जेल है, मंडोली जेल है और जो रोहिणी जेल है, वहां पर क्षमता से ज्यादा कैदियों को रखा गया, क्योंकि वहां पर क्षमता जो कैदियों को रखने की है वो कम है, लेकिन क्षमता से ज्यादा कैदी वहां पर रखे गए हैं। और कोरोना का दौर चल रहा है, तो ऐसे में कोरोना जो बढ़ने का, जो फैलने का खतरा है, वो जेल में सबसे ज्यादा है। अगर वहां कोरोना फैलता है तो आप समझ सकते हैं कि उन जेल में जिस तरीके से ठूस ठूस कर जो कैदियों को भरा हुआ है और वहां पर बड़ा हाहाकार मच जाएगा। तो उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन जिस तरीके से इन कैदियों को जो रिहा किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में रोजगार, उद्योग धंधे, यानी सब कुछ ठप पड़े हुए हैं। जब ये कैदी बाहर आएंगे तो इनके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी होगी रोजी रोटी की, क्योंकि ये कैदी वही कैदी हैं जो समाज अपराध करके जेल की चार दीवारी के पीछे पहुंचे थे। इनके पास रोजगार नहीं होगा तो ऐसे में ये फिर से क्राइम करेंगे, क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई भी योजना नहीं है कि इन कैदियों को या किसी को भी कुछ गुजारा भत्ता दिया जाए। तो कहीं ना कहीं पिछली बार भी जब कैदियों को जो छोड़ा गया था तो उनमें से तमाम जो कई कैदी थे वो जो है पैरोल जम करके भाग गए थे। इस बार फिर से मुसीबत पुलिस की बढ़ेगी, क्योंकि पुलिस को इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में इन कैदियों के आ जाने के बाद से जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है, वो बिगड़ने का खतरा ज्यादा है।
तो यह था हमारा खास प्रोग्राम कोरोना में कैदियों के बल्ले बल्ले। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।